सोचो, तुम एक अंधेरी गुफा में हो। पानी की ठंडक तुम्हारी हड्डियों तक उतर रही है। सांसें तेज हैं और हर दिशा में सिर्फ अंधेरा। ऐसा अंधेरा जहां अगर टॉर्च बंद हो जाए तो खुद को भी देख पाना असंभव हो। अब कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक बच्चा फंसा हुआ है जो कई किलोमीटर अंदर इस पानी भरी गुफा में बंद है। अगर तुमने जोखिम नहीं लिया तो उसकी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। क्या तुम छलांग लगाओगे? यही कहानी है द आर्ट ऑफ रिस्क, जो हमें सिखाती है कि असली साहस डर की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला है। इस किताब के लेखक डॉक्टर रिचर्ड हैरी हैरिस कोई आम इंसान नहीं है। वो एक केव डाइवर, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और एक रिस्क टेकर है, जिन्होंने 2018 में थाईलैंड की गुफा में फंसे 12 बच्चों को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। जब दुनिया उन्हें एक हीरो के रूप में देख रही थी, वो खुद सोच रहे थे, क्या मैंने सही किया? क्योंकि हर सांस, हर मूवमेंट मौत के करीब ले जा सकता था। इस किताब में हैरिस बताते हैं कि जो लोग जोखिम उठाते हैं वे पागल नहीं होते, बल्कि उनके अंदर एक शांत दिमाग, साफ सोच और तैयार मानसिकता होती है। यानी रिस्क कोई जुआ नहीं, बल्कि एक आर्ट है जिसे सीखा, समझा और अपनाया जा सकता है। हैरिस कहते हैं, रिस्क लेना तभी खतरनाक होता है जब तुम उसे समझे बिना उठाते हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बिना तैयारी के पहाड़ चढ़ने निकल जाए तो लापरवाह है, लेकिन अगर वही व्यक्ति सालों तक चढ़ाई सीखता है, मौसम, तकनीक और अपने शरीर को समझता है, तो वही चढ़ाई अब एक सोचा समझा रिस्क बन जाती है। यह किताब हमें सिखाती है कि हर रिस्क 3 चीजों पर टिका होता है: तैयारी, माइंडसेट और उद्देश्य। बिना तैयारी के रिस्क मूर्खता है, बिना माइंडसेट के डर है और बिना उद्देश्य के अर्थहीन है। हैरिस कहते हैं, करेज इज नॉट अबाउट बीइंग फियरलेस, इट्स अबाउट बीइंग प्रिपेयर्ड। यानी साहस तैयारी से जन्म लेता है, ना कि डर की गैरहाजिरी से। अब जरा सोचो, जब हैरिस और उनकी टीम थाईलैंड पहुंची तब बारिश लगातार हो रही थी। गुफा में पानी बढ़ रहा था, बच्चे अंदर भूखे प्यासे फंसे थे, कोई रास्ता नहीं, कोई गारंटी नहीं। फिर भी उन्होंने डुबकी लगाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर रिस्क का कैलकुलेशन किया था। उन्होंने सोचा, अगर मैं नहीं गया तो शायद कोई नहीं जाएगा। और यही सोच सच्चे लीडर की पहचान है। इस किताब में वो बताते हैं कि हर सफल जोखिम लेने वाले इंसान के पीछे एक काम माइंड और पर्पस ड्रिवन एटीट्यूड होता है। वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि घबराहट गलत फैसले करवाती है। हैरिस लिखते हैं, जो लोग सच में जोखिम उठाते हैं वे सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी करते हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, फायर फाइटर हो, सैनिक हो या कोई स्टार्टअप शुरू करने वाला युवा। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी गुफा में उतरता है, जहां अंधेरा, डर और अनिश्चितता होती है। लेकिन वही अंधेरा तय करता है कि हम कौन हैं। हैरिस कहते हैं, रिस्क हमें हमारे असली रूप से मिलवाता है, क्योंकि जब सब कुछ दांव पर होता है तभी हमें समझ आता है कि हम कितने मजबूत हैं। अब बात करते हैं रिस्क और डर की मनोविज्ञान पर। लेखक कहते हैं, डर कोई दुश्मन नहीं है, वो हमारा रक्षक है। डर हमें बताता है कि क्या महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी चीज से नहीं डरते तो शायद वो हमारे लिए मायने ही नहीं रखती। इसलिए डर का होना बुरा नहीं, उस पर कंट्रोल होना जरूरी है। हैरिस एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, फंक्शनल फियर, यानी ऐसा डर जो हमें बेहतर तैयारी करने के लिए प्रेरित करे, ना कि हमें जकड़ ले। जितना तुम डर को समझते हो, उतना ही वो तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। अब सोचो अपने जीवन की ओर। क्या कभी तुमने कोई ऐसा कदम उठाया जो लोगों ने पागलपन कहा हो? शायद नया बिजनेस शुरू करना, या किसी मुश्किल फील्ड में जाना, या किसी के लिए खड़ा होना। शुरुआत में सब डर लगता है, लेकिन यही रिस्क हमें आगे बढ़ाता है। अगर हैरिस और उनकी टीम उस दिन डर के आगे हार जाते तो 12 बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाती। यानी रिस्क सिर्फ मौका नहीं, जिम्मेदारी भी है। और ये किताब सिखाती है कैसे अपने रिस्क को अंधे कदम से सोचे समझे फैसले में बदला जाए। हैरिस ने किताब में लिखा, हम हर दिन छोटे छोटे रिस्क लेते हैं, लेकिन फर्क इस बात का है कि हम उन रिस्क को कितनी जागरूकता से लेते हैं। कभी कभी ना कहना भी एक रिस्क होता है, कभी हां कहना भी, लेकिन हर निर्णय हमें नया रूप देता है। वो कहते हैं, हमारा लक्ष्य रिस्क को मिटाना नहीं, बल्कि उसे समझना होना चाहिए। यही सोच एक आम इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। इस किताब में हैरिस बताते हैं कि रिस्क लेने वालों में कुछ कॉमन गुण पाए जाते हैं। 1. जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी,
क्या होगा अगर पूछने की हिम्मत। 2. तैयारी, प्रेपरेशन, बिना अभ्यास कोई साहस नहीं। 3. अनुशासन, घबराहट के बीच भी स्थिर रहना। 4. सहयोग, टीम वर्क, क्योंकि बड़ा रिस्क अकेले नहीं लिया जा सकता। उन्होंने थाईलैंड मिशन में यह सब महसूस किया। हर डाइवर की भूमिका अलग थी, हर सेकंड महत्वपूर्ण था। एक छोटी गलती मतलब मौत। फिर भी सब शांत थे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ने डर पर भरोसा जीत लिया था। हैरिस कहते हैं, अगर तुम सोचते हो कि सफल लोग किस्मत वाले होते हैं, तो तुम आधा सच जानते हो। असल में वो तैयार लोग होते हैं जो मौके आने पर डर की बजाय एक्शन चुनते हैं। किताब के आखिरी हिस्से में हैरिस ये भी बताते हैं कि रिस्क सिर्फ एडवेंचर नहीं, जीवन दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लिविंग है। अगर हम अपने डर से भागते हैं तो हम खुद से भागते हैं, लेकिन अगर हम डर की आंखों में देखकर कहते हैं चलो कोशिश करते हैं, तो वहीं से असली विकास शुरू होता है। आखिर में हैरिस कहते हैं, साहस हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोलता, कभी कभी वो एक शांत फुसफुसाहट होती है जो हमें फिर से कोशिश करने को कहती है। तो अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आए तो याद रखना, डर को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो। रिस्क से भागो मत, उसे अपने नियंत्रण में लो, क्योंकि द आर्ट ऑफ रिस्क सिर्फ एक किताब नहीं, एक याद दिलाने वाली कहानी है कि जो डर से लड़ना सीखता है वही जिंदगी जीतता है। अंतिम संदेश, हर महान काम के पीछे एक रिस्क होता है और हर रिस्क के पीछे एक कहानी। इसीलिए अगर तुम्हारे पास भी कोई सपना है तो मत सोचो अगर असफल हुआ तो क्या होगा, बल्कि सोचो अगर कोशिश ही नहीं की तो क्या रह जाएगा। याद रखो, जो पानी में उतरने की हिम्मत करता है वही मोती लेकर लौटता है।